हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, जो गार्डनर द्वारा दी गई है। और सीटेट के लिए ये वाली थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये दिया गया है हॉवर्ड गार्डनर द्वारा। गार्डनर ने क्या कहा है कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, बुद्धि एकल इकाई नहीं है, बल्कि मल्टीपल है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि है। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो सीखने के तरीके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, क्योंकि हर कोई अलग फील्ड में इंटेलिजेंट है, तो हर कोई अलग तरीके से सीखना चाहता है। हम हर बच्चे को एक ही तरीके से नहीं सिखा सकते। तो इसलिए क्या कहा गया है कि टीचर शुड टीच इन मल्टीपल वेज, बहुत से तरीकों से सिखाना चाहिए, चार्ट के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल के थ्रू। तो हर किसी को डिफरेंट तरीके से सिखाना चाहिए। तो इन्होंने बात की है 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की, 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है। और इन्होंने कहा है कि ये जो 8 प्रकार की जो बुद्धि है, ये सभी अलग अलग हैं। हर टाइप इंडिपेंडेंट है, प्रत्येक प्रकार स्वतंत्र है, कोई भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक एक करके अब इन 8 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धि। हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि ये भाषा से संबंधित है। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। आप कितने अच्छे से भाषा का उत्पादन कर पा रहे हैं, अपनी बातों को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, भाषा का कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। जो सिंगर होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, शब्दों का खेल खेलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड टाइप की, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो जिसका लॉजिक वाली एबिलिटी जिसमें अच्छी होगी, जिसका मैथमेटिकल पक्ष अच्छा होगा, तार्किक और गणितीय बुद्धि यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप दिशाओं में सोच पाएँ, एक ही चीज़ के बहुत से पक्षों के बारे में सोच पाएँ, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक बिंदुओं के बारे में सोच पाएँ। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, उनमें क्या होती है, लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। बात करेंगे थर्ड टाइप की, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी में भी हमने स्पेशल इंटेलिजेंस की बात की थी, स्पेशल एबिलिटी की बात की थी। ये किससे रिलेटेड है, स्थान से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, किसी भी स्पेस का आप कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, जो भी स्पेस है उसकी विजुअल इमेजेस क्रिएट कर पा रहे हो, आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें कौन आते हैं, स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट। तो इनमें क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्थानिक बुद्धि है, ये स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। टाइप है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय बुद्धि, जो म्यूजिकल रिथम्स का, संगीत में ताल, सुर, ताल का बेहतर प्रयोग कर पाते हैं, म्यूजिकल पैटर्न्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, सुर, ताल, लय में गाना गा पाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहेंगे उसमें। तो यहाँ पर हम किसी भी सिंगर, किसी भी म्यूजिशियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिफ्थ टाइप की इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक गतिज बुद्धि, जो बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज कर पाए, अपनी पूरी बॉडी को भी फ्लेक्सिबली यूज कर पाए, बॉडी के किसी पार्ट को भी फ्लेक्सिबली यूज कर पाए, उन्हें क्या कहेंगे, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहेंगे। जैसे कि जो एथलीट होते हैं, जो डांसर होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उनमें क्या होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। सिक्स टाइप है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी कि अंतर संबंध बुद्धि, जो दूसरों से बहुत अच्छे से बात कर पाए, दूसरों के व्यवहार को समझ पाए, दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे उनमें। जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, जो करियर काउंसलिंग देते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे बात करके आपके इंटरेस्ट को जान पाते हैं, आपकी फीलिंग्स को जान पाते हैं। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं और फिर उसी अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस देते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ये दूसरों के बिहेवियर, दूसरों की फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ टाइप, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि,
जो खुद को अच्छे से जान पाए, जिनके अंदर क्या हो, सेल्फ अवेयरनेस हो। हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। अब बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों को तो अच्छे से जान लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। तो जो भी व्यक्ति अपने बारे में अवेयर हो, जो खुद की फीलिंग्स को जान पाए, खुद की फीलिंग्स को समझ पाए, लाइफ के मीनिंग को समझ पाए, अपनी आइडेंटिटी की पहचान कर पाए, उसमें क्या होगी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी। यहाँ पर हम गौतम बुद्धा का नाम ले सकते हैं, संदीप माहेश्वरी सर का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि वो खुद को बेहतर समझ पा रहे हैं। खुद की फीलिंग्स के ऊपर उन्होंने खुद के ऊपर काम किया है, खुद को जानने के ऊपर उन्होंने मेहनत की है। खुद की भावनाओं की जागरूकता, इस चीज़ की बहुत कमी है लोगों में कि हम दूसरों की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन खुद को ही नहीं जान पाते, खुद के बिहेवियर को ही नहीं समझ पाते कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। के लिए ज़रूरत है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की। और 8th टाइप है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। तो ये भी नाम से हमें समझ आ रहा है, जो प्रकृति के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, सेंसिटिव टुवर्ड्स नेचुरल वर्ल्ड। जिन्हें पेड़ काटने से, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से दुख होता है, वो कौन है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है उनमें। जैसे कि फार्मर्स हैं, जो नेचर से जुड़े हुए हैं, जो हंटर्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो शिकारी हैं, ज़ूलॉजिस्ट हैं, इनके अंदर क्या पाई जाती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो इन 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है गार्डनर ने। और मल्टीपल इंटेलिजेंस से सीटेट में हम हर बार क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सीटेट के लिए ये वाली थ्योरी, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बाकी थ्योरीज को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते। इन्होंने G&S फैक्टर को नकारा है। इन्होंने बहुबुद्धि की बात की है कि हर किसी में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की गार्डनर ने बात की है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।